कि केडेंस थिएटर जो है बोलता है कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को चांस देते हैं। जी। और वर्किंग लेडी के लिए एक चुनौती है कि बिकॉज़ उनको घर भी मैनेज करना पड़ता है। आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे हस्बैंड के साथ भी घूमने जाना है और बच्चों की पढ़ाई है, एग्ज़ाम के टाइम में बैठना है। आप कोई भी काम ऐसा ना लें एक्टिंग के क्षेत्र में जा ताकि जहाँ पे जाके आपके डायरेक्टर को, प्रोडक्शन टीम को प्रॉब्लम हो। वर्किंग लेडी के लिए हालाँकि फुल टाइमर के कंपैरिज़न में वर्किंग लेडी को थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बिकॉज़ क्योंकि बहुत सारा चीज़ करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। मैं लड़कों को कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अलका सक्सेना। मैं एक आम भारतीय हूँ। भारतीय सुनकर आप चौंक गए, लेकिन मैं अपने आप को इंडियन ही कहना पसंद करती हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं देश के हर कोने में रह के बचपन बीता है मेरा। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से कहूँ कि मैं कहाँ की हूँ। बचपन से ही मुझे थिएटर का शौक रहा है और मैं इसी से हिसाब से केडेंस से जुड़ी। आइए आज हम बात करते हैं केडेंस थिएटर के फाउंडर, एक्टर, मेरे मेंटर और एक्टिंग कोच अंशु भट्टाचार्य जी से। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, मैं जानना चाहूंगी, रादर मेरे से जो लोग मिलते हैं वो भी ये पूछते हैं कि केडेंस थिएटर जो है बोलता है कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को चांस देते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को तो चांस मिलता है, लेकिन क्या वर्किंग लेडीज भी एक्टिंग कर सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्टिंग में तो हर कोई आ सकता है, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो या कहीं से भी हो। पर जो वर्किंग में है उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सैक्रिफाइस एंड प्रायोरिटाइज, ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम फुल टाइम जॉब करते हैं और वर्किंग लेडी के लिए एक चुनौती है कि बिकॉज़ उनको घर भी मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल सही। शायद हम लड़कों को नहीं करना पड़ता है, हम सिर्फ जॉब में जाते हैं और फिर 6 बजे के बाद हम लोग डेफिनेटली हम अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। पर जो वर्किंग लेडी है उनको बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, घर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ देखना है। देन वो एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो कि एक चैलेंज है अपने आप में। पर ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इसलिए है बिकॉज़ आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना आना चाहिए कि आपने किस चीज़ को आगे रखा, किसको बाद में रखा। इस तरीके से आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, सैक्रिफाइस आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। जैसे बहुत सारे वेकेशंस शायद आप फैमिली के साथ ना जा पाए, बहुत सारे बर्थडे शायद आप नहीं मना पाए। तो अगर आपने कुछ साल तक उसको प्रायोरिटाइज़ किया तो वर्किंग लेडी बिल्कुल आ सकते हैं। दूसरी रही बात मैम, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि वर्किंग लेडी जब एक्टिंग में आते हैं वो बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। बिकॉज़ एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डेडिकेशन रहता है और उनकी जो स्ट्रेंथ है जी। मेंटली फिजिकली, मैंने कई बार देखा कि बाकी लोगों से ज़्यादा रहता है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि ये ज्यादा रहता है? एक तो एग्जांपल आप हैं और कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है बिकॉज़ एक साथ घर मैनेज करना, जॉब मैनेज करना, ट्रैवल करना, बच्चों को देखना, सब कुछ करने के बाद अगर कोई एक्टिंग में आ रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनमें कितना स्ट्रेंथ है। मैं लड़कों को कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन वर्किंग लेडी जो है, क्योंकि मैंने देखा है, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर कोई आना चाहते हैं तो ज़रूर आए, लेकिन प्रायोरिटाइज एंड सैक्रिफाइस। सर, मैंने आपके इससे जो समझा वो ये कि अगर वर्किंग लेडीज आना चाहती हैं तो उन्हें अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए। उन्हें काम भी करना है, उन्हें घर भी संभालना है और उन्हें एक्टिंग भी करनी है। राइट। और जो लेडीज घर से बाहर जाके काम कर रही हैं, शायद वो ये सीख जाती हैं, तो इसलिए ये हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिकॉज़ इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा वर्क लाइफ बैलेंस। अब कई बार ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे फैमिली भी देखना है, मुझे हस्बैंड के साथ भी घूमने जाना है और बच्चों की पढ़ाई है, एग्ज़ाम के टाइम में बैठना है। तो मेरे ख्याल से उस समय आप कोई भी काम ऐसा ना लें एक्टिंग के क्षेत्र में ताकि जहाँ पे जाके आपके डायरेक्टर को, प्रोडक्शन टीम को प्रॉब्लम हो। तो प्रायोरिटाइज़ अगर आप कर लेते हो तो मुश्किल नहीं है। सर, एक्टिंग सीखना वर्किंग लेडीज के लिए अपनी जगह एक मुकाम है, लेकिन क्या वो इसको एक ऑल्टरनेटिव कैरियर मान सकती हैं, चुन सकती हैं? कोई भी चीज़ पे, जैसे अगर हम सिंगिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं तो हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं, जी। है ना? तो वर्किंग लेडी के लिए हालांकि फुल टाइमर के कंपैरिजन में वर्किंग लेडी को थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज क्योंकि बहुत सारा चीज़ करते हुए आ रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो थोड़ा सा समय के बाद जब एक सर्टेन अमाउंट वो दे
और जब उनको ये फील हो कि मैं अभी बहुत परफेक्ट हो रही हूँ और मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, डेफिनेटली वो जा सकता है। पर अगर एक फुल टाइमर को 1 साल लगता है तो शायद वो 3 साल लगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 3 साल तक टिके रहना। ये हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि इसमें लोगों को टिके रहने की जरूरत है। सो व्हाट वी रिक्वायर इज कंसिस्टेंसी। सही कह रही हूँ क्या सर? यस मैम, बिल्कुल सही कहा। सर आपसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा और हमारे देखने वाले दर्शकों को भी बहुत प्रोत्साहन मिला होगा कि वर्किंग लेडीज भी एक्टिंग कर सकती हैं और करियर भी बना सकती हैं। यस, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप इंस्पिरेशन है कि जो देखने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि अलका मैम बहुत सालों से केडेंस से जुड़ी हुई हैं, खुद एक वर्किंग लेडी हैं और साथ में बहुत कुछ कर रही हैं, केडेंस में कई सारे प्ले किया है। तो आप थोड़ा सा सबको बता सकते हैं कि आपने कैसे मैनेज किया? मेरी कहानी कुछ अजीब है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं बहुत जगह पढ़ी हूँ, बहुत जगह मैंने ट्रैवल किया है, तो मुझे थिएटर में काम करने का शौक था और मैंने स्कूल कॉलेज में प्लेस किए थे। फिर मेरी पढ़ाई लिखाई और कॉर्पोरेट लाइफ में आने के बाद ये छूट गया और मैंने 40 साल कॉर्पोरेट में काम किया है। जब मेरी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही थी तब मैंने सोचा कि मैं रिटायर होने के बाद क्या करूँगी, तो क्यों ना अपना यही शौक पूरा कर लिया जाए। और यही सोचते हुए मैं केडेंस के पास आई, क्योंकि केडेंस वर्किंग लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा था। यहाँ आके जो मैंने सीखा वो ये कि अंशु सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, हमारे साथ एडजस्ट करते हैं और हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। जो मैंने सीखा वो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आपका प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है और सबसे बड़ी चीज़ जिसने मेरा साथ दिया वो है सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आते थे, लेने आते थे, वो अपने आप में उनकी तरफ से कमिटमेंट था कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो उसमें मेरे साथ खड़े थे। तो मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ी, बाकी अंशु सर की गाइडेंस और उनका सिखाना है। तो आप जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो वर्किंग लेडी ये सोच रहे हैं कि मुझे भी इस क्षेत्र में आना है, कुछ करना है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़े इंस्पिरेशन हमारे सामने है। तो मैम ने कहा है कि 40 साल कॉर्पोरेट में रहने के बावजूद भी उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया। तो अगर मैम कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप लोग सब कर सकते हैं। जब जी चाहे, जब आपका मन बन जाए, आप जी जान से इसमें जुड़ जाइए। और अगर हमारा ये पॉडकास्ट आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे और भी बहुत से एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।